हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं साइबर हीरो आपका मेंटर रहूँगा इधर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिनक्स इन वन शॉट। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इस पे, जिसको डिटेल में सीखना है, अच्छे से सीखना है, वो प्लेलिस्ट चेक करें। हाँ, यहाँ पे हम वन शॉट देखेंगे। मैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा विथ प्रैक्टिकल। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको टाइम नहीं है पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए, जो जल्दी में है, कुछ मजबूरी है वगैरह, तो जल्दी उनको देखना है, सीखना है, तो ये सिर्फ उनके लिए है। डिटेल में प्लेलिस्ट पढ़िए और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इधर कर्नल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, फाइल सिस्टम देखेंगे, यूजर्स एंड ग्रुप्स देखेंगे, एसेंशियल शेल सिक्योर्स, बेसिक्स नेविगेशन वगैरह, परमिशन एंड ओनरशिप, प्रोसेस एंड सर्विस मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजमेंट, नेटवर्किंग बेसिक्स, डिस्क स्टोरेज, टेक्स्ट प्रोसेसिंग पाइप्स। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं डायरेक्ट शुरू करूँगा, जो हम प्रैक्टिकल के साथ साथ आराम से चीज़ें सीख लेंगे। तो पहली बात शुरू करते हैं हम। पहले देखते हैं व्हाट इज़ लिनक्स। मैं यहाँ पे नोटपैड खोलूँगा। लिनक्स क्या चीज़ है, पहले तो ये समझ आना चाहिए ना, व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग ओएस कर्नल है, जिसको क्रिएट किया था लिनस टोरवाल्ड्स। उनको जैसे कब किया था, 1991 में। ओपन सोर्स ओएस है, किसने क्रिएट किया था, लिनस टोरवाल्ड्स इन 1991। टोरवाल्ड्स, जैसा पढ़ो वैसा पढ़ो, पढ़ने से क्या रहा, बस नाम वाम याद रखो अगर ज़रूरत है तो। असल में ये क्या था, एक कर्नल था, ये होल ओएस नहीं था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रॉस था, डिस्ट्रॉस, उसको कंबाइन किया गया यूजरलैंड सॉफ्टवेयर से। अभी समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मुझे 5 मिनट दो, अच्छे से समझाऊंगा। फिर उसके बाद ये बना कंप्लीट ओएस, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। उबुंटू है, उसमें यूज़र फ्रेंडली है वगैरह वगैरह। उबुंटू है, फेडोरा है, और क्या है, ऑक्स लिनक्स है, और मेरा फेवरेट काले लिनक्स जैसा पैरॉट वगैरह, इटसी, ये सब चीज़ें। अब हम देखेंगे, इसको यूं किया, इसको डिलीट मारा। अब हम देखेंगे कर्नल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजरलैंड के डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है तीनों चीज़ों में, किस बारे में। कर्नल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजरलैंड, ये तीन चीज़ें क्या चीज़ें हैं। कर्नल रहता है कोर पार्ट ऑफ लिनक्स, जो हैंडल करता है हार्डवेयर, मेमोरी, प्रोसेस, ड्राइवर्स। हार्डवेयर शॉर्ट में प्रोसेस और ड्राइवर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कौन करता है, ये किसका काम है, कर्नल का काम है, ठीक है। ये मैनेज करता है सीपीयू शेड्यूलिंग, मेन चीज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। अगर आपने ओएस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। इट मैनेजेस सीपीयू शेड्यूलिंग। देन what does the distribution, does it mean, distribution, sorry for a bad spelling। ये क्या होता है, पैकेज्ड वर्जन ऑफ लिनक्स, जो इंक्लूड करता है कर्नल, शेल, सिस्टम लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटीज। एक डायग्राम थी जो मैं डायग्राम की मदद से दिखाऊंगा। हाँ, बस मिलनी चाहिए मुझे। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन हो जाए भाई, ओपन हो जाए। Linux distribution, Linux distribution is
ये इसके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बता रहा था, कुबंतु भी है कुछ। जो डायग्राम मुझे चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो ये सब ये रहा। मुझे क्या दिखा रहा था, डिस्ट्रो। वो तो ये पाउडर आ गया भाई, डिट्रो लिखा है, डिस्ट्रो। डिस्ट्रो लिनक्स भाई ये चाहिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन फेडोरा भाई। तो ये सब सीन है। इसकी फाइल सिस्टम में देखते हैं, इधर ही चेक करेंगे फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स, ला ला ला। हो जा भाई, हो जा ओपन हो जा। इतना टाइम कर रहा है, सॉरी। तो ये रहा हमारा फाइल सिस्टम, रूट, होम, etc फोल्डर, opt वगैरह, ये सब इतनी चीज़ें होती। तो काम क्या होता है मैं बताऊंगा जल्दी में। रूट होता है, एक्सेप्ट कर, बस खुश। रूट होता है रूट द फाइल सिस्टम, ये होता है बाबा साहब का, ठीक है। उसके बाद होम। अब etc जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अभी दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और होता है बिन कहाँ है, बाकी सब भी चीज़ें दिखाऊंगा। बिन में होते हैं एसेंशियल यूज़र कमांड, जैसे ls, cp, mv, ये सब प्रेजेंट होते हैं कहाँ, बिन में। उसके बाद होता है एसबिन। एसबिन में होता है सिस्टम एडमिन कमांड्स, जैसे रिबूट, शटडाउन, वो सब कमांड्स किधर होते हैं, एसबिन। फिर आता है यूएस और यूज़र, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें होता है यूज़र प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज, जैसा बिन, लोकल्स, एसबिन, इंक्लूड। इसके अंदर आते हैं फिर क्या चीज़ें, जैसा यूज़र के प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज। फिर वो कहते हैं वेर VAR, ये जिसमें टेम्प, लॉग, कैश वो होते हैं। इसमें वेरिएबल डाटा होता है, लॉग्स, कैश वगैरह सब चीज़ें इधर होते हैं। और फिर तुम लोगों को बताऊंगा टेम्प में होते हैं टेम्परेरी फाइल्स। एक चीज़ दिखाऊंगा तुम लोगों को मैं, तो भी भाई ऐसा बंद हो, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। होप सो इट इज़ विजिबल फॉर यू। जैसे मैं तुम लोगों को बताऊंगा etc shadows, ये एक ऐसी फाइल है जहाँ पासवर्ड्स रहते हैं। जैसे मेरा ये यूज़र है जिसका नाम मैंने विंडोज़ रखा है, ये इसका पासवर्ड का हैश, ठीक है, ये इसका पासवर्ड है। ऐसे etc फोल्डर, अभी टेम्प फोल्डर भी देखे हम, तो सब देखेंगे, ठीक। वार्निंग मैच है कि नेक्स्ट है, अभी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले क्लियर करते हैं इस सब चीज़ें। अब आते हैं मेन वर्ड पे, यूज़र एंड ग्रुप्स। क्या यूज़र होता है, ग्रुप होता है, रूट है, ये तीन चीज़ें, यूज़र, ग्रुप एंड पहचानेंगे कैसे, UID से होगा यूज़र ID, ग्रुप ID। अगर UID दिया होगा 0 तो हो गया रूट, ठीक है। अब इनको पहचानूंगा कैसे मैं, फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा ID, देखो UID 0 रूट, ग्रुप ID ग्रुप्स, ठीक है। मैं लिखूंगा हु एम आई, रूट, मैं रूट यूज़र की, ठीक। अब मैं लिखूंगा ग्रुप्स, तो मेरे को ग्रुप भी मिलेगा, कौन सा ग्रुप है अभी, रूट। समझ रहे, आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। वन शॉट है, थोड़ा फास्ट बढ़ना ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ जाओगे आराम से। अभी आगे प्रैक्टिकल में तुम्हें सब समझ आएगा, क्या सिस्टम, क्या सीन है। स्क्रीन को करूँगा क्लियर, तुम लोगों में मेन चीज़ सीखूंगा जिसे कहते हैं शेल।
इसको कर रहा हूँ मैं डिलीट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शेल। शेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र से इनपुट लेता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करता है। सिंपल से इनपुट लेता है यूज़र से, पास कहाँ करता है, सिस्टम को। सिस्टम क्या है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करता है। ये रहा, जैसे ये मैंने एक शेल खोल दिया है, इसे शेल कहते हैं। ये क्या काम करेगा, मेरा इनपुट लेगा, ओएस को पास करेगा, वो मुझे आउटपुट वहाँ से लेके देगा। जैसा मैं तुम्हें कहूँगा cd डेस्कटॉप, मैंने इनपुट दिया कमांड, ए भाई चल, हाँ ये आ गया आउटपुट क्या है, मेरा चेंज डायरेक्टरी हो गई। cd से मुराद चेंज डायरेक्टरी। तो ये सिस्टम है शेल का। इसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा मैं शेल के। बैश है, ZSH है, फिश है, ये सब एग्जांपल होते हैं शेल के। हमारे काम का क्या है, अभी जो हम पढ़ते हैं हम बैश ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम जाते हैं कुछ कमांड्स पे ध्यान देंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ कमांड्स देखेंगे, बेसिक नेविगेशन के काम आएंगे हमें। PWD, इट विल प्रिंट द वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ये वो प्रिंट करेगा। कहाँ पे हूँ मैं, होम विंडोज़ डेस्कटॉप पे। फिर मुझे चेंज डायरेक्टरी करनी होगी, जैसे मैं अभी किया था। इससे क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, cd से चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद डायरेक्टरी नाम, अगर तुमने डबल डॉट दिया तो तुम बैक आ जाओगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है। और एक आता है ls, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं देखूँगा। cd डेस्कटॉप, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे vpn कुछ .txt फाइल पड़ी है। तो ये रहा ये नेविगेशन। अब फाइल के साथ क्या चीज़ें हम कर सकते, जैसा कि नेविगेशन में हमने देखा 3 चीज़ें क्या क्या था, PWD था, cd था और ये था ls। ये सब नेविगेशन में काम आता। अब फाइल के साथ जब हमें ऑपरेशन करना होगा, फाइल के साथ क्या क्या करता है, ध्यान रखो। एक होता है cp, इसे क्या करेंगे हम, कॉपी। और एक है mv, जिसे मूव कहते हैं, या इस चीज़ से मूव भी कर सकते हैं, रिनेम भी कर सकते हैं। और एक होता है रिमूव फाइल्स, rm से रिमूव फाइल्स करेंगे, mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, rmdir से रिमूव डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिकली सिखाऊंगा ये सब चीज़ें ताकि तुम्हें समझ आ जाए। मैं फाइल क्रिएट करूँगा किस चीज़ से, टच ref.txt, ये मैंने फाइल बना ली। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, जैसे आप चेक कर सकते हैं ref.txt। मुझे कुछ इसके अंदर लिखना है, मैं लिखूँगा nano ref.txt। तो ये रही फाइल। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने रख लिया, कंट्रोल ओ दबाऊंगा। क्लिक करूँगा, चेक करूँगा क्या चीज़ है, क्या नाम बताया था मैंने, ref.txt। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप इट इज़ विजिबल। तो हमने अभी क्या किया, फाइल को क्रिएट कैसे किया, उसके अंदर डेटा कैसे डालेंगे, इंसर्शन, उसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हमने 3 चीज़ें देखी। टच, इस कमांड से हम फाइल क्रिएट करेंगे, फिर एडिटर की मदद से पढ़ेंगे या उसके अंदर कुछ चेंज करेंगे। अगर हमें सिर्फ पढ़ना ही है तो पढ़ने के लिए सिर्फ हम कैट यूज़ करेंगे, कैट कमांड। तो ये रहा फाइल के साथ। अभी मुझे फाइल को कॉपी करना है, cp पहले मैं देखूँगा क्या फाइल है, इधर cp कॉपी करूँगा और .txt कहीं और, यहाँ पे मैं लोकेशन दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन किसी फोल्डर के पर्टिकुलर लोकेशन दूंगा, वहाँ पे मुझे कॉपी करना है। तो इस चीज़ है हम कॉपी कर सकते हैं। अब अगर मूव करना होगा, डायरेक्ट मूव ही करना है, तो ऐसे ही लिखूँगा मैं मूव रफ. किस चीज़ को और कहाँ पे, ठीक है। अगर इसको रीनेम करना होगा तो यहाँ पे मैं नया लिखूँगा abc.txt
अब इसका नाम चेंज हो गया abc.txt। तो ये जो mv कमांड है, अगर मैं यहाँ पे पुराना नाम लिखूँगा फिर नया नाम लिखूँगा तो नाम चेंज होगा, अगर यहाँ पे लोकेशन लिखूँगा तो ये मूव हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो। इसको क्लियर किया। अब मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मैं लिखूँगा mkdir शेल, इससे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये रहा शेल, ब्लू में है क्योंकि ये डायरेक्टरी है। इसके अंदर जाना होगा तो मैं लिखूँगा cd शेल। यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इस चीज़ से डायरेक्टरी क्रिएट होती है। अगर मैं वापस जाना चाहूँ cd डबल डॉट आ गया वापस, मुझे रिमूव करना होगा abc.txt, हो गया रिमूव। सेम कमांड अगर मैं लिखूँगा शेल के साथ तो ये रिमूव नहीं होगा। वाई? बिकॉज डायरेक्टरी। तो इसको लिए क्या करूँगा मैं, rm रिमूव डायरेक्टरी शेल, हो गया खलास, फिनिश। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। रिमूव डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फिर कैसे जाते हैं, हाउ टू navigate to directory, how to come out of that directory, how to insert data in directory, how to remove that directory। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक फाइल rough.txt। ठीक है, फिर मैं जाऊँगा gedit की मदद से rough.txt। अब इस बार gedit यूज़ करूँगा, एडिटर ही है। इसमें कुछ डेटा रखूँगा जैसा कि लाइक एंड शेयर, और कमेंट में बताओ अभी तक देख रहे हो कि नहीं। अभी तक देख रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ, हो या नहीं। इतना लैग कर रहा है सिस्टम। देख रहे हो अभी, कमेंट करो अभी तक देख रहे हो या नहीं। इसको मैं सेव किया, फिर मार दिया एग्जिट। ये मैं स्क्रीन क्लियर करूँगा, फिर चेक करता हूँ सेव हो गया हमारा कि नहीं हो गया। ये मैंने पढ़ लिया। अब अगर मुझे और एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, लेस देखो एंड में लाइक एंड शेयर कमेंट में देख रहे अभी नहीं। ये सिस्टम खलास। अब अगर देखना होगा फर्स्ट लाइन तो मैं हेड लिखूंगा rough.txt, लाइक एंड शेयर जो ऊपर हेडिंग में होगा। टेल अगर देखूंगा लास्ट लाइन क्या है, टेल rough.txt। मेरा टेल भी इतना ही लिखा हूँ तो हेड में भी वही आएगा। बड़ा लाइन हो, बड़ा कंटेंट होगा तो हेड अलग आएगा, टेल अलग आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एडिटर्स, देखेंगे क्या क्या हमारे पास है। gedit एक एडिटर है, vim एक एडिटर है, और एक है नैनो। इन तीनों के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। कमेंट में बताओ आप चाहते कि नहीं, gedit के लिए, vim के लिए, नैनो के लिए। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है तीनों। ये तीन मेनली यूज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ें रहा। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, हेड एंड कितना चाहिए मुझे, एक ही अगर चाहिए मुझे, किस में, rough.txt का सिर्फ एक ही हेड आएगा। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे टेल, अगर मैं -f लगाऊंगा rough.txt, ये सिस्टम है। अगर मैं लिखूँगा टेल -n1 काम करेगा क्या, चेक करते हैं। लास्ट लाइन टेल में कमेंट अभी तक देख रहे हो या नहीं। अगर तुम कभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसके मदद कर सकते हम सिंपली प्रिंट आउट करेंगे मैनुअल हेड
तो हमें मैनुअल होगा, प्रिंट होगा। क्या क्या कमांड हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, -c, -n लाइनर्स के लिए, -q फॉर क्विट और साइलेंट, v फॉर वर्बोज, 0 टर्मिनेट, हेल्प वर्जन वगैरह वगैरह। q से क्विट कर दूंगा, मुझे चाहिए क्लियर कर। तो इससे मैनुअल है, मैन कमांड से क्या होता है, मैनुअल प्रिंट होता है किसी भी कमांड का। उसके बाद आते हैं हम फाइल परमिशंस एंड ओनरशिप। फाइल परमिशंस एंड ओनरशिप, 3 किस्म का फाइल परमिशन रहती है। क्या क्या रहता है मैं बताऊँ, रीड रहता है, राइट रहता है, एग्जीक्यूट रहता है। एग्जीक्यूट को लिखते हैं हम एक्स से, वी डिनोटेड बाय एग्जीक्यूट। रीड का मतलब सिर्फ भैया जी रेडी, रीड मतलब रीड सिर्फ पढ़ सकते हैं। राइट का मतलब भैया जी सिर्फ राइट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ फाइल्स होते हैं जिन्हें हम रीड नहीं कर सकते, सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऐसा सीन। इनके लिए क्या सिस्टम है, पहले मैं ओनरशिप भी बताऊंगा। ओनर कितने रहते हैं, एक रहता है ओनर जिसने क्रिएट किया, दूसरा होता है ग्रुप जो रिलेटेड होगा इसके लिए, और होता है अदर्स बाकियों के लिए। ओनर, ग्रुप, अदर्स, ये 3 होते हैं। ओनरशिप में 3 चीज़ आती है, परमिशन में भी 3। अब एक फाइल के साथ छेड़खानी कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ, ओनर वगैरह सब चीज़ मैं दिखाऊँगा। ls ref.txt, ये देखो ओनर को परमिशन है रीड राइट की। पहला हाइफन जो है ना, ये हाइफन बोलो, माइनस बोलो, क्या बोलना है तुम्हें जो अच्छा लगे, उसका मतलब है ये फाइल है। फिर आता है परमिशन, ओनर के लिए है रीड राइट, एग्जीक्यूट के लिए इधर हाइफन है मतलब एग्जीक्यूट नहीं है। ग्रुप में सिर्फ रीड कर सकता हूँ इसे और कुछ नहीं। अदर के लिए भी सिर्फ रीड कर सकता हूँ और कुछ नहीं। रूट ने बनाया रूट, ये हो गया ओनर, ये हो गया ग्रुप, अदर कोई है ही नहीं। अक्टूबर वगैरह, डेट, टाइम वगैरह, ये सब चीज़ें, ये रहा फाइल का नाम। तो इस चीज़ से हम ls-l करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब मुझे इसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है। मैं करूँ, पहले मैं दिखाता हूँ OPC, पहले लिखूँगा ref.txt। मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा, इसको पहले डिलीट कर दूँगा तुम लोगों के, ताकि तुम्हें दिखे। इको हेलो गाइस, ये सीन मैं लिखूँ है हेलो एको गाइस। इसको बंद किया, मैं देखना चाहूँगा मैंने क्या लिखा। तो कैसे, सिंपल एको हेलो गाइस, ये मैंने इसके अंदर लिखा। अब मुझे ये असल में ये ईको सब चीज़ें नहीं, ईको क्या है कमांड, जैसे सी में लिखते हैं ना प्रिंट एफ, पाइथन में लिखते हैं प्रिंट, तो उस चीज़ से जो ये है ना, ये प्रिंट होना चाहिए। तो मुझे ये चाहिए, तो ये एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं नाम चेंज करूँगा इसका MV, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। इसको मैं बनाऊँगा ref.sh, इसको मैंने बनाया है शेल फाइल, ठीक है। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखो, पहले परमिशन देखो, मुझे सिर्फ इसके लिए चाहिए, किसके लिए, रफ. इसका नाम चेंज किया SH, सिर्फ इसके लिए परमिशन चाहिए, मुझे एग्जीक्यूट करवाना है ओनर के लिए। मैं डायरेक्ट लूँगा chmod +x chmod, जैसे पढ़ना है वैसे ref.sh। आप देखो सिस्टम बन गया ना एग्जीक्यूटिव, ये देखो रीड राइट एग्जीक्यूटिव, समझ रहे हो, रीड राइट एग्जीक्यूटिव। दूसरे के लिए, ग्रुप के लिए भी क्या है, रीड और एग्जीक्यूटिव, राइट नहीं कर सकता है। इनके लिए भी क्या बना, रीड और सिर्फ एग्जीक्यूटिव। अब पर्टिकुलरली ग्रुप के लिए कैसा चेंज करे, ओनर के लिए कैसा चेंज करे, वो भी बताऊंगा उसके बाद की। देखिए ये देखिए कलर चेंज हो गया,
मतलब मैं इसे अब एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एग्जीक्यूट के लिए दो तरीके हैं मेरे पास, या तो बैश फिर फाइल का नाम, ये आ गया हेलो गाइस। दूसरा डॉट स्लैश करके मैं लिखूँगा ref.sh हेलो गाइस। तो ये दो तरीके हैं बैश फाइल को रन करने के तरीके जिनके एंड में sh हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए। तो जो मैंने लिखा है ये chmod, ये क्या सीन है, इससे हम परमिशन चेंज कर सकते हैं। अब परमिशन चेंज करने के भी दो तरीके, या तो न्यूमेरिक या तो सिंबॉलिक। मैं अक्सर सिंबॉलिक यूज़ करता हूँ, न्यूमेरिक भी कर सकते, कभी कभी न्यूमेरिक भी, मर्जी तुम लोगों की। सिंबॉलिक में क्या था, अगर तुम्हें ऐड करना है परमिशन तो प्लस, किसी से लेनी है परमिशन तो माइनस, ठीक है। किस परमिशन ऐड करनी है तो प्लस, लेनी है परमिशन तो माइनस। मैं लिखा प्लस। कौन सी परमिशन, रीड या राइट या एग्जीक्यूटिव, तीन परमिशन में से कोई भी, रीड है राइट है, कौन सी परमिशन तुम्हें देनी है, या तीनों देना चाहते हो तो कोई दिक्कत बात नहीं, तीनों दे दो। ये सीन है। मैं यहाँ पे परमिशन ऐड कर रहा हूँ रीड, फॉर एग्जाम्पल परमिशन ऐड कर रहा हूँ रीड, फिर दो फाइल का नाम। ये है सिंटैक्स। उम्मीद है तुम लोग समझ रहे हो क्या सीन है। मैं परमिशन चेंज कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ रीड परमिशन, किसके लिए, किसी फाइल के लिए, पर्टिकुलर फाइल के लिए। अगर इससे परमिशन लेनी हो तो कैसे, माइनस दूंगा, परमिशन छीन रहा हूँ मैं इससे, ठीक है। तो ये सिस्टम। अब सिंबॉलिक के लिए, सॉरी न्यूमेरिक है बताऊँगा, chmod। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल 755, फिर लिखूँगा फाइल नाम। अब इससे क्या होगा, ये जो है पहला ओनर के लिए, दूसरा ग्रुप के लिए, तीसरा अदर्स के लिए। अब ये 755 क्या चीज़ है अच्छे से समझाता हूँ। 0 का मतलब कोई परमिशन नहीं है, 1 का मतलब होता है रीड्स है, चेक करते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ ये सब चीज़ें, इधर ही चेक करेंगे, रीड ही होना चाहिए, इसके राइट होना चाहिए, ये कन्फ्यूजन हो गया। न्यूमेरिक परमिशन इन लिनक्स, सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती है कि नहीं। ये रहा, हाँ, एग्जीक्यूटिबल के लिए 1, सॉरी, रीड के लिए 4, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूटिबल 1, ठीक है। ऐड करेंगे तीनों को तो 7 आएगा, 4 2 1, ठीक है। गलत हो रहा था मुझे, मैं ठीक है, अब आ गया समझ। chmod 1 किस लिए था, एग्जीक्यूटिबल के लिए, 2 किसके लिए था, रीड के लिए। अब 3 अगर मैं लिखूँ तब क्या होगा, तब ये रीड प्लस एग्जीक्यूटिव बनेगा, सॉरी राइट प्लस एग्जीक्यूटिव। मैं यहाँ पे लिख लूँगा अच्छे से ताकि तुम लोगों को भी याद रहे, मुझे भी याद रहेगा, मैं भी भूल जाता हूँ फिर कन्फ्यूजन। 0 फॉर नथिंग, 1 से हो गया भाई एग्जीक्यूटिव, 2 से हो गया राइट, 3 से हो गया एग्जीक्यूटिव प्लस राइट, 4 से हो गया रीड, 5 से क्या होगा, रीड प्लस एग्जीक्यूटिव। 6 से क्या होगा, गेस करो, रीड प्लस राइट। 7 से क्या होगा, ऑल परमिशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 0 फॉर नथिंग, 1 वगैरह। अब ये जो पहली बिट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ chmod, अगर मैं लिखूँगा 777, इसका क्या मतलब हुआ, 7 फॉर ऑल परमिशन फॉर ओनर, ऑल परमिशन फॉर ग्रुप, ऑल परमिशन फॉर अदर। तो हर कोई इस फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो कोई और हो, अदर यूज़र हो, हर कोई इस फाइल को फिर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। नहीं समझ गए तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा ये, अगर पूरी डिटेल में देखना है ना तो प्ले लिस्ट में वीडियो बनाया है परमिशन के लिए, खास तौर पर शायद 20 मिनट में समझाया हूँ वहाँ पर, अच्छे से जाओ, समझ गए, समझ जाओगे। और एक कमांड है chown,
ये वन शॉट क्या है, रिवीजन के लिए है, या जिन लोगों को रिवीजन चाहिए उन लोगों के लिए है, या जिनको टाइम नहीं है बस फास्ट फास्ट से पढ़ने उनके लिए। CH1 इससे क्या होता है, फाइल ओनर ही चेंज होगा, फाइल ओनर ही चेंज होगा CH1 से। CH ग्रुप, इस कमांड से क्या होगा, चेंज ग्रुप होगा, ग्रुप ही चेंज होगा। अभी तुम लोगों को देखा कैसे LSL और .sh, इसका ओनर कौन है, रूट। अब मुझे चेंज करना है इसका, तो मैं लूँगा CH1, मुझे चेंज करना है किसका, रूट जो था उसको चेंज करना है, मैं अपना यूज़र बनाना चाहता हूँ विंडोज़, कौन से फाइल का, .sh। अब देखो सिस्टम जो है, ये देखो, देख रहे हो फाइल ओनर ही चेंज हो गए, विंडोज़ आ गया। ठीक है, तो ये सब सिस्टम था, ओनर ही चेंज हो गया, आप विंडोज़ आ, तब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब CH1 वगैरह CH ग्रुप अगर ऐसा ही करूँगा, चलो उसको भी ट्राई करते हैं। CH ग्रुप रूट, उसको भी विंडोज़ दबाते हैं, विंडोज़ कौन सा फाइल का, इनवैलिड ग्रुप। हाँ, ये तो ग्रुप है ही नहीं शायद, जो वैलिड ग्रुप होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को मज़ा आ रहा है वीडियो को तो लाइक कीजिए। अभी तक हमने ये सब सीख लिया। नज़र देते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए। कोर कंसेप्ट देख लिए, एसेंशियल शेल स्किल भी देख लिए, परमिशन ओनरशिप भी हम देख लिए। अब है प्रोसेस एंड सर्विस मैनेजमेंट। क्या सिस्टम है प्रोसेस एंड मैनेजमेंट? पहले मैं बता दूँ प्रोसेस क्या चीज़ है। प्रोसेस रनिंग इंस्टेंस प्रोसेस कहलाई जाती है जब प्रोग्राम रनिंग में हो और उसका इंस्टेंस टुकड़ा समझो, ऐसा समझो। ठीक है ना, हर प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होती है जिसे प्रोसेस आईडी कहते हैं, और एक पेरेंट आईडी जहाँ से वो प्रोसेस आई है। क्या क्या स्टेट हो सकते हैं इससे मैं दिखा दूँ तुम लोगों को। ये रहा, ये लो, ये मैंने एडिटर ओपन किया, इसको मैं जूम कर दूं तो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस के साथ एक आता है PID, दूसरा होता है पेरेंट आईडी। ठीक है, तो ये चीज़ है। स्टेट क्या क्या हो सकते हैं प्रोसेस के, या तो रनिंग में हो सकती है, या तो स्लीपिंग में हो सकती है, या तो स्टॉपर्ड हो सकती है, या तो ज़ॉम्बी। ये सब चीज़ें हो सकती है। कितने स्टेट्स हो सकती है? 4, रनिंग, स्लीपिंग, स्टॉपर्ड, ज़ॉम्बी। अब हमें क्यों देखना है प्रोसेस के बारे में, हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम कभी कभी ज़रूरत पड़ती है मॉनिटर करने की, मतलब नज़र रखने की प्रोसेस पे। हमारा CPU में ज़्यादा, जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को, ये देखो विंडोज़ मैनेजर ओपन हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ दे सकते हैं कौन सी प्रोसेस ज़्यादा CPU खा रही है, क्या क्या रिसोर्स एलोकेट कर रही है वगैरह। कभी हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है तो हम उसी वक्त उस प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं और रिसोर्सेज फ्री करते हैं। इसलिए तो हमें ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे जब हमारा सिस्टम पे कुछ हो, और ध्यान रखना चाहिए कौन सी प्रोसेस बैकग्राउंड में काम करती है। अब ये काम कैसे करते हैं, इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, मैं दिखा दूँ तुम लोगों को। इंस्पेक्टिंग प्रोसेस, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टॉप, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन है आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है जरा देखो जोर से। जैसे अभी मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया, वैसे ही लिनक्स में ये काम करता है। ये बंद हो, काली लिनक्स हो, पैरट हो, जो भी हो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप दबाओ, ये चीज़ें जैसे रूट है, ये सब चीज़ें। ठीक है ना,
मेन कितना सीपीयू ले रहा है, मेमोरी कितना ले रहा है, टाइम क्या है, कौन से कमांड से ओपन हुआ, क्या क्या रिसोर्स वगैरह सब इधर PID यानी पेरेंट प्रोसेस ID। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ तुम। ठीक, अब अगर मैं लिखूँ POX, ये सब चीज़ें जो अभी मैं किया था ना वही चीज़ है। इस हिसाब से ये जो लास्ट प्रोसेस में किया था PSOX, इस कमांड से ये वाली रूट ने किया था, इसकी ID होगी वगैरह, डेट टाइम। खैर इसको क्लियर कर देता हूँ। टॉप की जगह और एक चीज़ हम यूज़ करते हैं htop, लेकिन ये इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे अगर मैं एंटर करूँ, इंस्टॉल मुझे नहीं चाहिए तो लोग ट्राई कर सकते हैं htop के लिए। ठीक है, डिटेल में दिखाएगा। मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, PSOX फिर करूँगा मैं, माई बैड, ग्रिफ SSHT, देखो रूट, ये रही ID वगैरह। ठीक है ना, समझ रहे हो ये इसका क्या मतलब है। ये जो अभी प्रोसेस है जिस कमांड से हुए, ग्रिप कमांड से, देखिए कलर ऑटो SSHT में, ये सब डिटेल है इसके बारे में। बाकी डिटेल में देखना है ना तो प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पे जाओ देखो। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, ध्यान दीजिए ज़रा इधर। जैसा सिग स्ट्रीम, सिग टर्म 15, ये क्या चीज़ है, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं। चलो ये सब नहीं पढ़ाते, ये सब नहीं पढ़ते, ये तो पूरा फिर लंबा हो जाएगा। 6 स्ट्रीम 6L, ये जो सिग्नल्स हैं, फिर मैं ऐसे ही लिखूँगा 6 स्ट्रीम 15 होता है। इसे एक शार्ट तेज बताता हूँ, फिर भी इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। जब सिग्नल पास होता है तो टर्मिनेट होता है इस चीज़ से। जैसा 6 सिग्नल 9 होता है, उससे 4 स्किल होता है। मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ऐसा थ्योरी नहीं बताऊंगा, खामा में तुम लोग भी बोर हो जाए, पता नहीं समझो क्या क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो प्यार से दिखाते हैं। जैसा मुझे किसी प्रोसेस को किल करना है तो मैं लिखूँगा किल। अगर मैं लिखूँगा यही जो सिग्नल में बता रहा था ना, किल 6 स्ट्रीम 15, फिर मैं दूंगा इधर प्रोसेस ID जिस प्रोसेस को मुझे किल करना। ऐसा ही सिंटेक्स है। अगर अब मुझे देखना हो एग्जाम्पल के लिए, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को ये सब चीज़। प्रोसेस ID याद रखो, वो 1 है कोई 756, ठीक है 756। एनीवे किल 756 किल हो गया। ठीक है, डायरेक्ट किल हो गया। अब वापस आऊँगा, मैंने प्रोसेस किल कर दी तो पूरा टर्मिनेट हुआ। तो ये था प्रैक्टिकल इस बारे में। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे ये। देखिए ना प्रोसेस कैसे किल हुई, डायरेक्ट मुझे भेज दिया वापस। ऐसी और एक चीज़ है किल, अगर यहाँ पे लिखोगे तुम परसेंटेज ID जो तुम्हें चाहिए, इससे ID लिख सकते हो। और कुछ अब मैं बोला ना डिटेल में प्लेलिस्ट में पढ़िए वीडियो, वहाँ यहाँ पे सिर्फ कैप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जॉब मैं दिखाऊँ तो कोई सा भी कमांड मैं लिखूँगा स्लीप 30। इससे चीज़ क्या होगा, बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलेगी, ये है ना। अब मुझे ये देखनी है क्या चल रहा है। जॉब्स है, जॉब्स, ये देखो एक रनिंग प्रोसेस है जिसका ये 1 है, स्लीप 30, ID दिया उधर 30, ये स्लीप 30 अभी प्रोसेस रन चाहिए। अब इसको मुझे अगर किल करना हो तो मैं लूँगा किल परसेंटेज 1 टर्मिनेटेड, ये हो गई ख़त्म। अभी स्लीप 30 क्या है तुम लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँगा स्लीप 5, ये जो टर्मिनल है ना स्लीप पे आएगा। देखो मैं अब कुछ नहीं करूँगा, नेक्स्ट कमांड एंटर नहीं करूँगा 5 सेकंड के बाद ही, समझ रहे हो ऐसा सीन है। अगर मुझे यही बैकग्राउंड में चाहिए तो मैं लिखता हूँ स्लीप, ये वाला ऑपरेटर यानी साइन लगा तो बैकग्राउंड में चलेगा। जॉब उसकी मदद से हम चेक कर सकते कौन सी बैकग्राउंड में है, ये सीन है। अब मैं लिखूँगा देखो
स्लीप 30। ये अगर मैं अब दिखाऊंगा, देखो ये बैकग्राउंड में है ना, अब मुझे इसे फोरग्राउंड में लेना है तो मैं लिखूंगा कौन सा नंबर है इसका, 1। अब रनिंग में 30 सेकंड जब तक ख़त्म ना होंगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, कभी हमें प्रोसेस को बैकग्राउंड में डालना होता है, कभी फोरग्राउंड में, तो ये सब वहाँ पे काम आता है। छोटा सा समरी में बताता हूँ इसे, मुझे कंट्रोल टर्मिनेट ही कर देता हूँ इसे। तो भैया जी सिंटैक्स बताओ, कमांड, ठीक है ना, कमांड के बाद लगा दो ये, इस चीज़ से हम बैकग्राउंड में प्रोसेस को भेज सकते हैं कमांड को। और फोरग्राउंड परसेंटेज उसकी आईडी कैसे निकलेगी, जॉब आईडी, जॉब्स करके। तो ये 3 चीज़ें और कुछ नहीं। फिर आता है कुछ सर्विसेज जो तुम लोगों को याद रखनी चाहिए, बहुत काम आएंगे ये। जैसा 1-2 बताऊंगा मैं। सोडो सिस्टम ctl रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, इससे नेटवर्क रिस्टार्ट होता है। ऐसे है सिस्टम ctl स्टेटस ngni एक सर्विस वगैरह वगैरह, एनेबल डिसेबल, यहाँ पे रिस्टार्ट के बाद स्टार्ट डिसेबल वगैरह, ऐसे बहुत सी सर्विसेज है जो हमें सर्विस रिस्टार्ट करनी हो, स्टॉप करनी हो वगैरह, तो क्या है सिस्टम ctl की मदद से हम करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो बताते हैं नीचे, बताना ही क्या है, प्ले लिस्ट पढ़िए देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसा सर्विस वाले के तुम हम पढ़ लिए प्रोसेस वगैरह। अब आता है हमारा पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर बहुत इम्पोर्टेंट है। पैकेज मैनेजर इसमें कुछ कमांड्स है, जैसा apt अपडेट, इससे क्या होगा, खाली जो है अपडेट हो जाएगा। दूसरा है apt अपग्रेड, apt को समझो प्ले स्टोर जैसा। apt अपडेट का मतलब प्ले स्टोर अपडेट हो रहा है, apt अपग्रेड मतलब जो तुमने एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं वो अपग्रेड हो रही है। समझ रहे हो, ये किसी चीज़ को मुझे इंस्टॉल करना होगा तो apt इंस्टॉल, किसी चीज़ को रिमूव करना होगा तो apt रिमूव। अगर मुझे रिमूव पैकेज उसकी कॉन्फ़िग फाइल्स पूरा रिमूव करना तो मैं लिखूँगा पर्क, जैसे तुम प्रोनाउंस करो वैसा तुम समझो। apt ऑटो रिमूव, इससे क्या होगा, ऑटो रिमूव से होगा यो भी अनयूज्ड डिपेंडेंसीज। जब हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जो डिपेंडेंसीज उसके साथ इंस्टॉल होते हैं, अब जो अनयूज्ड है उनको ये रिमूव कर देता है। apt शो मेटा डेटा जो उसके साथ है वो शो करेगा पैकेज के साथ। apt शो फॉर में लिखूँगा gedit। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उसी वक्त काम करेंगे आराम से। वैसा apt शो gedit, ये देखो सेक्शन मैनेजर, सजेस्ट्स, ब्रेक्स, रिप्लेसेस, होम पेज, टैग, ये सब चीज़ें apt इंस्टॉल अगर मुझे करना हो, जैसा कि ये gedit की मदद से, तो apt इंस्टॉल gedit, मुझे नहीं करना, छोड़ो। फिर आता है apt अपडेट, अगर मुझे करना हो तो apt अपडेट लिखूँगा, इससे अपडेट होगा मेरा सिस्टम। apt अपग्रेड करना होगा, apt अपग्रेड, तो इससे अपग्रेड होगा। ठीक है, अब यही चीज़ है, अगर मुझे बैकग्राउंड में ना थोड़ा मिक्स करते जो अभी तक हम पढ़े, मैं लिखूँगा apt अपडेट, फिर लिखूँगा ये एंड से बैकग्राउंड में चलेगा। ठीक है, जब तक वो कंप्लीट होगा तब तक चलेगा। सी उसको कैसे किल कर सकते हैं, जॉब उसकी मदद। ठीक है, चलो अब हम और देखते हैं क्या क्या सीन है। जैसा अगर तुम लोगों को डेबिन फाइल डाउनलोड करनी है
जैसे लेबल फाइंड होती है, मैं लिखूँगा DPKG -i, फिर लिखूँ यहाँ पे पैकेज डेबिन नाम, कोई सा भी पैकेज होता है जो डेबिन लोकल लेबल होता है वो से। हाँ, ये DPKG काम आएगा कुछ। बेहतरीन चीज़ मैं बताऊँगा, बहुत ही काम की चीज़ है। APT कभी ना हमें एरर आता है कुछ इंस्टॉल करने में, ठीक है, तो ये वाली कमांड ना बहुत याद आती है। स्क्रीनशॉट उठा लो, ज़ुबानी याद रखो, जो करना है कर लो। ब्रोकन इंस्टॉल, ये जो कमांड है ना बहुत काम है। अगर APT से कोई फोल्डर इंस्टॉल किया, कोई पैकेज इंस्टॉल किया, उसमें एरर आ रहा है इंस्टॉल के वक्त, ये कमांड यूज़ करके साथ उसके साथ काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब अगर DPKG का फोल्डर था, तब DPKG लगा दो, कॉन्फ़िगर लगा दो -a के साथ, ब्रोकन इंस्टॉल इससे ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये सब चीज़ें। तो अब हम जाएंगे आगे। अब आ रहा है मेन चीज़, नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग मैं शुरू करता हूँ। पहले अगर मुझे अपना इंटरनेट IP एड्रेस वगैरह चेक करना, तो किस कमांड से, ifconfig। तो मेरा कमांड कौन सा है, ETH0। ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरी IP एड्रेस है, प्राइवेट IP एड्रेस। ये मेरा सबनेट है, मास्क ब्रॉडकास्ट। ये मेरी IPv6 है, ठीक है। ये सब चीज़ें ifconfig। क्लियर करते हैं इस चीज़ से। और एक कमांड बताता हूँ मैं तुम लोगों को, जो है IP लिंक शो। ये देखो जी, एक और बताता हूँ, IP रूट शो। रूट कहाँ से, ये यहाँ से भैया जी, फिर यहाँ पे जाएगा सोर्स। ये क्या है, रूटर IP जिसे कहेंगे। मैं स्क्रीन कर देगा। अब क्या सीन है, अब मैं तुम लोगों को बताऊँ। मुझे अब पिंग करना है कोई सा पिंग, पहले मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को पिंग का क्या मेन होता है। पिंग -a, C फॉर काउंट, E फॉर आइडेंटिफायर, F फॉर, ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ मैं क्वाइट करूँगा, प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। ये इसका मैंने, मुझे पिंग करना है, चेक करना है। मैं लिखूँ पिंग google.com। पिंग होगा 3 रिसीवर्ड 0% पैकेट लॉस, मतलब मेरा इंटरनेट आराम से पिंग कर पा रहा है, आराम से चल रहा है। अब मुझे सिर्फ 4 ही पैकेट भेजना, C4 कहाँ पे, google.com। 4 के बाद देखो ऑटोमेटिक बंद होगा। 4 रिसीवर्ड 0% पैकेट लॉस। ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा एक है ट्रेस रूट, यही गूगल के साथ, google.com। चल जा बच्चों। ट्रेस रूट का क्या मतलब है, कहाँ से IP आ रहा है, मतलब कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, कहाँ तक जा रही है वगैरह। ले भाई जल्दी हो जा भाई, जब तक टाइम खाएगा तुम लोग आराम से कर लेना, इतना टाइम नहीं है। अब DNS लुकअप, जब हम इथिकल हैकिंग सीखेंगे वगैरह से आगे तब DNS लुकअप अच्छी चीज़ है। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिग एक है, इससे क्या होता है DNS लुकअप, यही मैं दूंगा google.com। ए क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे चाहिए कोरी DNS प्रेफर्ड। ये देखो लो भाई, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। UDP 521 google.com सर्वर, ये सब पूरा इसको मैं दिखाऊंगा, तुम लोगों को समझाऊंगा अच्छे से।
आगे जाकर एथिकल हैकिंग सीरीज में। अभी थोड़ी याद रखो बस। अभी और कुछ चीज़ google.com has the address of this. Google has an IPv6 Google mail is handled by smpt.google.com. Google HTTP service binding 1, ये सब चीज़ें H2 H3। यहीं पे और एक आता है nslookup google.com, नॉन अथोराइज्ड आंसर, नेम google.com, एड्रेस नेम google.com, एड्रेस ये चीज़ सर्वर और एड्रेस। अभी तुम लोगों को ये समझ नहीं आएगा ये क्या है एनएस लुकअप वगैरह। मैं बोला एथिकल हैकिंग पे सीरीज लाऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा। तो पोर्ट्स के बारे में, ट्रांसफ़र, ये एचटीटीपी, उसी में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इधर ज़्यादा पढ़ेंगे तो अब हम शुरू करते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड पाइपर्स। टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड पाइपर्स तो शुरू करते हैं। मैं पहले एडिटर खोल लूँगा। लास्ट वाला सेशन जहाँ पे मैं था तुम्हारे लिए विजिबल कर रहा हूँ जूम करके। पाइप क्या चीज़ है? पाइप देखेंगे पहले। पाइप किसे कहते हैं? इसका ऐसे डिनोट करते हैं। पाइप इससे क्या करते हैं? एक कमांड का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट के लिए। फिर से समझा दो, एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड के लिए इनपुट काम करता है। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा कमांड 1, फिर लिखूँगा कमांड 2। अब जो कमांड 1 एग्जीक्यूट होगा उसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट काम करेगा कमांड 2 के लिए, फिर दोनों का आउटपुट आ जाएगा। इसे कहते हैं पाइपिंग। वहाँ पे काम आता है पाइपिंग। फिर आता है रिडायरेक्शन। रिडायरेक्शन पाइपिंग बहुत काम आएगा रिडायरेक्शन में। एक तो ये कैसे कहते हैं, ओवरराइट करना। ओवरराइट आउटपुट है फाइल। और जब हम कुछ ओवरराइट करना चाहते हैं फाइल में, जैसे फाइल डॉट, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों के लिए। ऐसा लिखूँगा मैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी फाइल है, मैं इसमें कुछ डेटा कंटेंट पड़ा है, तो मैं सिंपली ये कमांड, ये साइन यूज़ करके उसमें कंटेंट और ऐड कर सकते हैं। ओवरराइट जो था उसको ओवरराइट कर, ना कि अपेंड। जो था वो डिलीट हो जाएगा, नया जो आएगा वो आएगा। ओवरराइट करना। अब अगर मुझे दोनों चाहिए, पुराना भी और नया भी, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। इसे कहते हैं अपेंड। समझ रहे हो? सो इट्स क्लियर। उम्मीद है समझ गए होंगे। रिडायरेक्शन में ये और ये वाला कमांड यूज़ आता है, अपेंड और ओवरराइट। ठीक है। अब मुझे एरर्स रिडायरेक्ट करने हैं, तो उसके लिए ये वाला साइन 2 है। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अच्छे से, तब समझ आएगा। तो मैं इसको ऐसे बंद कर लूँगा, प्रैक्टिकल सेशन पे जाऊँगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसा मैं लिख रहा हूँ इधर ls etc फोल्डर में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मैं यहाँ पे तो बहुत से फोल्डर होंगे etc में। मैं यहाँ पे ग्रुप करना चाहता हूँ ssh को। इधर पढ़ा लिया SSH। ठीक है, सिर्फ इतना ही, ग्रुप SSH इतना ही चाहिए मुझे। ये कहाँ है? ये सी। अब ऐसा फॉर एग्जांपल कोई मैं देखूँगा मेरे पास है क्या, इधर etc लिखूँगा, इतनी सारी फाइल्स पड़ी है। क्लियर कर रहा हूँ मैं। इधर लिखूँगा मैं ls etc, ये वाला सीन करना, files.txt। अब मैं जाऊँगा etc, फिर ये लिखूँगा। इस बार क्या चाहिए मुझे? files.txt, सॉरी ls etc। देखते हैं, तो वो टाइम लगेगा ढूंढने में। वैसा उसके लिए कमांड दिखाऊंगा मैं अभी, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम कोई फाइल नेम वगैरह करके। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये वाला सीन। और एक जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, etc फिर 2 errors.log। देख लीजिए, तुम लोगों को नहीं समझ आएगा अभी ये क्या चल रहा है। मैं समझाता हूँ मैं किस लिए बैठा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लूँ पहले
अच्छे से समझाता हूँ। देखो सीन क्या है, अभी ग्रिप कमांड से मैं शुरुआत करूँगा। मुझे ग्रिप करना है बाई एरर। अगर मुझे एरर चेक करना है, मैं एक फाइल बनाता हूँ यार, तब अच्छे से समझ टाइच लगाऊंगा मैं, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसी को ओपन करूँगा जी एडिट से, न्यू फाइल टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिखूँगा, कंटेंट अपना स्टोर करूँगा, तुम लोगों को भी दिखना चाहिए। जैसा मैं यहाँ पे एरर लिखूँगा, सॉरी पुलिस कहाँ से आएगा, एरर लिखूँगा, वेलकम लिखूँगा, सब्सक्राइब लिखूँगा, ठीक है, लाइक लिखूँगा, शेयर लिखूँगा। इतनी सारी लाइनें लिखते मैं क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। इसको सेव कर लिया, बैक कर लिया। अब देखो इधर से, इधर तो बहुत से फाइल्स हैं। अब देखो एरर लिखा था ना मैं, और मैंने यही स्पेलिंग लिखी। क्या है, कौन सी फाइल थी वो, न्यू फाइल, सॉरी। देखो एरर है उधर मौजूद समझ आ रहा है। सिर्फ मुझे एरर चाहिए कहाँ पे, न्यू फाइल टीएक्सटी जो फाइल है, मैं चेक करना चाहता हूँ उधर एरर है क्या। मैं अगर लिखूँ ग्रिप, मैं लिखूँगा एफ, वहाँ पे तो है ही नहीं, है ना, तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो ये सिंपल सा सीन है। ये चीज़ मैं इसके साथ, और मैं डिटेल में वीडियो बनाया और टेक्स्ट प्रोसेसिंग पे डिटेल में देखना है तो वहाँ जाके देख लीजिए। इधर प्ले लिस्ट पड़ी है मेरी चैनल पर। मैं लिखूँगा एरर न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, तो आ गया एरर। ये वाला सीन। अब और एक चीज़ दिखाता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे धीरे धीरे से। कट, सॉर्ट, यूनिक, डब्ल्यूसी, ये चार चीज़ कहाँ काम आते हैं, तुम लोग कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हो अभी बताता हूँ, टेंशन के बाद। कट लिखा मैं, -d में लिखूँगा, कौन सा भाई कैसा है, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट, नो मैंने गलती, कटिंग में मस्ट बी सिंगल करेक्टर। कट लिख रहा हूँ मैं, कट से होता है एक्सट्रैक्ट फील्ड्स। कट लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टरी लिख रहा हूँ, फिर लिखूँगा मैं -f1, फिर लिखूँगा मैं न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट। ठीक, सॉरी, मस्ट बी सिंगल कैरेक्टर, कट है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस वाले भी चेक करेंगे, होता है इन चीज़ों से डरना, कितना याद रखेगा, ठीक है ना। एक ऐसी ETC पासवर्ड रन का ही नहीं हो रहा, क्या सीन। कुछ गलत कर रहे हैं, -d, हाँ, डिस्क्लेमर यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ टैब फॉर डेटा मीटर, ये साला सीन है। इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट फील्ड। हमें कुछ अगर एक्सट्रैक्ट करना, जैसे यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट करना हो तो इससे मदद कर सकते हैं हम। कट मेरे पास है ही नहीं अभी यूज़र नेम, उसकी लिस्ट वगैरह, इसलिए ये सीन आ रहा है, ठीक है। कट। अब सॉर्ट दिखा रहा हूँ मैं, कौन सी फाइल था मैंने बनाया था, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट बनाया था मैंने, एरर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 4 लाइन है ना, तो सॉर्ट होगी। अब दूँगा इसमें क्या चीज़ है, ये कौन सी नई बात है। बात है अगर कहीं फाइल में लाइन 1 2 3 4 में ऊपर नीचे करूँ, फिर सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो सॉर्ट में आ जाएगा। मैं सॉर्ट डिटेल में बता चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताऊँगा, इसकी मदद से हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, ठीक है। अब यही फाइल में फिर से ओपन करूँगा, क्या नाम है इसका, gedit न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूँगा वेलकम, ठीक है। मैंने रिपीट क्यों किया बताता हूँ, आप समझ रहे। मैं लिखूँगा यूनिक, ठीक है,
ऐसा ही मैं यूज़ करूँगा, पाइप की मदद से दिखाऊंगा। तो मैं देख न्यू फाइल डॉट txt फिर पाइप यूज़ होता ताकि दोनों का प्रैक्टिकल हो जाए। यूनिक फाइल से देखो एरर लाइक शेयर सब्सक्राइब वेलकम वेलकम। नहीं समझे दिखा, कोई नहीं समझ नहीं। यूनिक कमांड जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेट हटाने के लिए। जैसा मैं लिखूँगा यूनिक न्यू फाइल है ना मेरी, देखो जो वेलकम है ना, मुझे अगर इसको रिमूव करना होगा ना तो मैं इस यूनिक कीवर्ड की मदद से यूनिक कमांड को यूज़ करके डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अभी तुम लोगों को कमांड दिखाई थी, ये वाला सीन, इससे क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, इस चीज़ से होगा, एक तो सॉर्टेड इनपुट आएगा और जो डुप्लीकेट होगा वो रिमूव हो जाएंगे। फिर तुम सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, जैसा मैं ये इस वाले इसके मदद से। ठीक है, वर्ड काउंट WC दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। लाइनर्स कितनी हैं, कहाँ पे, WCL न्यू फाइल डॉट txt, 5 लाइनें हैं न्यू फाइल डॉट txt। ठीक है, अब ये वाला सीन था इसके साथ। अभी मुझे इसको रीड करना तो गेट न्यू फाइल डॉट txt। ये सब चीज़ें टेक्स्ट प्रोसेसिंग में बहुत सी कमांड है, उनका डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, शायद 20 मिनट की टेक्स्ट प्रोसेसिंग पे। यहाँ पे बस मैं रिकैप कर रहा था क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसा कट और क्या था, यूनिक था, कैसे हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल रिमूव देखा है मैं वहाँ पे, और WC वगैरह वगैरह ETC बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो मुझे उम्मीद है आपका एक रिकैप होगा कि हमने क्या पढ़ा था और लिनक्स कैसे काम करता है। तो थैंक यू, ये था एक वन शॉट पूरे लिनक्स पे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।